कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पिछले 2 सप्ताह से हम आप लोग बाल ब्रह्मचारी बड़े पंडित जी साहब रविंद्र भाई की एक अद्भुत रचना अध्यात्म, वैराग्य और सिद्धांत से सभर भरी हुई अपूर्व रचना ज्ञानाष्टक प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार के दिन स्तोत्र और स्तुतियों के माध्यम से आध्यात्मिक रचनाओं का हम आप लोग रसास्वादन करते हैं। आध्यात्मिक सौंदर्यानुभूति प्राप्त करने का पुण्य प्रयास करते हैं। उस क्रम में विगत 4 स्वाध्याय, 4 शास्त्र स्वाध्याय हम आप लोगों ने 5-6 काव्यों के आधार से यहाँ संपन्न की है। जितने भी काव्यों की रचना अपन ने की है 1 से लेकर के 5 तक, 6, 7 और 8 और 9, अंतिम 4 रचनाओं बाकी, 4 काव्य बाकी हैं। आज 2 की और कल शेष 2 की चर्चा हम आप लोग करेंगे। इस प्रकार 6 स्वाध्यायों में हम आप लोगों का यह ज्ञानाष्टक के रसास्वादन का मंगलमय प्रवास, मंगलमय अनुभूति प्रधान भगीरथ यात्रा संपन्न होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पर द्रव्यों से भिन्न उपासने में आता हुआ ऐसा ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा कैसा है, कैसी अनुभूति होती है, उसका सारा लेखा जोखा, उसकी सारी काव्यानुभूति इस रचना के माध्यम से हम आप लोग करते हैं। सुनिएगा आप लोग प्रारंभ के 5 काव्यों को। ज्ञानाष्टक है रचना का नाम। निरपेक्ष हूँ, कृतकृत्य हूँ, मैं बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्बाध शंक निर्भय परम आनंदमय सदा, निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, निज में ही होवे सहजता, निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है,
अमूर्तिक चिन्मूर्ति मैं मंगलमयी गुण धाम हूँ। मेरे लिए मुझ सा नहीं सच्चिदानंद अभिराम हूँ। सच्चिदानंद अभिराम हूँ। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय अनंत वैभववान हूँ। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे मैं ही स्वयं भगवान हूँ। मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से यह चिंतन न पावे पार है। स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। स्वानुभव में सहज भासे भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई श्रद्धान ज्ञायक हो हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ। ज्ञान में बस ज्ञान भासे ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। ज्ञानमय जीवन हुआ अब खुला मुक्ति द्वार है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। सहज स्वच्छ सुज्ञान है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा पर भाव शून्य स्वभाव मेरा ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ज्ञायक अहो ज्ञान में ज्ञायक अहो मम ज्ञानमय ही गेय है। मम ज्ञानमय ही गेय है। देखिए इस प्रकार हम आप लोगों ने 5 काव्यों का बड़ा मधुरिम और अपूर्व आध्यात्मिक भावों से रसवस से काव्यों का रसास्वादन लिया है। कल के प्रातः काल के स्वाध्याय में मैंने एक बात कही थी, यहाँ स्वाध्याय में बात आई थी सहज। ज्ञान और ज्ञेय के बीच ज्ञान और ज्ञेय के बीच षट्कारकीय भिन्नता है। ज्ञान ज्ञान का ही करता है। ज्ञान के लिए ज्ञान ही कर्म है। ज्ञान के लिए ज्ञान ही साधन है। ज्ञान का संप्रदान भी ज्ञान ही है। ज्ञान ज्ञान में से ही होता है और ज्ञान का आधार भी ज्ञान है। कर्ता
कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक ज्ञान के ज्ञान में और ज्ञेय के ज्ञेय में। ज्ञेय मतलब सारी दुनिया, ज्ञेय मतलब समग्र लोकालोक, ज्ञेय अर्थात पर का कर्ता पर का कर्म पर का करण पर का संप्रदान पर का अपादान पर और पर का आधार भी पर। मैं पर का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण नहीं हूं और पर के लिए मैं कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान नहीं हूं, अधिकरण नहीं हूं, और मेरे लिए पर कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान नहीं, अपादान नहीं और अधिकरण नहीं। इसका नाम है षटकारकीय भिन्न। समझाए छे? बिल्कुल ऐसा 2 और 2 4, 4 और 4 8, ऐसा दिमाग में खचित होना चाहिए। हा? पर से कुछ संबंध नहीं है जिनवाणी का नारा, यह जिनवाणी का नारा। क्या बोला मैंने? पर से कुछ संबंध नहीं है जिनवाणी का नारा, यह जिनवाणी का नारा। अरे पर से की बात जाने दो, किसी का किसी से संबंध नहीं है, कोई ने कोई थी संबंध नथी, जिनवाणी का जिनवाणी नो ढंढेरो, आ जिनवाणी नो ढंढेरो। मराठी में सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुजराती और हिंदी काफी है ना। बंबई वाले सुन रहे ध्यान से? हाँ, पर से कुछ संबंध नहीं है जिनवाणी का नारा, यह जिनवाणी का नारा। अणु 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 कण कण स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का नारा। क्या वस्तु स्थिति है, क्या वस्तु स्वरूप है। हाँ, तो देव शास्त्र हमारा क्या करेंगे, हम दुनिया का क्या करेंगे? परमाणु परमाणु स्वतंत्र, कण कण स्वतंत्र, अणु अणु स्वतंत्र। तो ज्ञान और ज्ञेय के बीच में षटकारकीय भिन्नता। ज्ञेय से ज्ञान नहीं और ज्ञान से ज्ञेय नहीं। वाह! ज्ञेय से ज्ञान नहीं मतलब पर से स्व नहीं, और ज्ञान से ज्ञेय नहीं मतलब मुझसे पर नहीं। આપણે સામે હોઈએ તો કામ સારું થાય, કામને જેમ થવા યોગ્ય હોય તેમ થાય, થવા યોગ્ય થાય છે જાણનારો જણાય છે। बस आप परम सिद्धांत समझ में आ रही बातें? हाँ, अच्छा दूसरी बात सुनो, ज्ञान और ज्ञेय के बीच में षट कारकीय भिन्नता है। मैंने 6 कारक घटित करके आपको बताया। अब आगे सुनना। ज्ञान के लिए तो सारी दुनिया मात्र ज्ञेय है। ज्ञान के लिए सारी दुनिया मात्र ज्ञेय है, पर ज्ञेय। क्या कहा? ज्ञान के लिए सारी दुनिया ज्ञेय है, जो वो उपचार से ज्ञेय है। असल में तो ज्ञान के लिए तो ज्ञान ही ज्ञेय है। तो एक एक शब्द में ध्यान से बोलो, आप लोग सोना मत। हाँ,
बहुत ध्यान से सुनना। ज्ञान के लिए ज्ञान ही ज्ञेय है, वो स्वज्ञेय। ज्ञान के लिए पर, दुनिया के लिए क्या कहा था? पर ज्ञेय। ज्ञान के लिए तो असल में ज्ञेय तो ज्ञान ही है। दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, सचमुच में तो ज्ञान ही है। नहीं समझ में आया? ज्ञान ज्ञान अच्छे, જ્ઞાનમાં શું જ્ઞાન અને શું જ્ઞેય? જ્ઞાનમાં જ્ઞાન જ છે, ઉપયોગમાં ઉપયોગ જ છે। हाँ? असल में तो भाई ज्ञान के लिए ज्ञान ही ज्ञेय है, ये भी उपचार है। ज्ञान बस ज्ञान है, ज्ञात वो तो ही है, ज्ञात ते तो तेज छे। छठी गाथा समेसार। हाँ? नादो जो सोदु सोचे वह बस ज्ञात तो ज्ञान छे। ये ज्ञान छे, ज्ञेय छे, ज्ञायक छे, भेदो नहीं करो। समझाय छे? तो गे तो कहाँ रह गए? यहाँ ज्ञान के घर में भी भेद खड़ा नहीं करना। ये तो कहाँ रह गए? धंधा व्यापार पैसा, अंदर ज्ञान में भी भेद मत करना। ये है पंक्तियों। ज्ञान में ज्ञायक हो, ये भी भाषा भेद की। ज्ञान में ज्ञायक हो, मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है, मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ये भाव से शून्य, पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय। आनु नाम छे ध्येय पूर्वक ज्ञेय। ध्येय ही नक्की हो तो ज्ञेय कहां से नक्की होगा? पहला ध्येय ने तो नक्की कर। गुरुदेव गुरुदेव श्रीना प्रवचનમાં આજે નતો આવ્યો? પહેલા રુચિમાં તો લે, પ્રતીતિમાં પણ હજી તારે નથી આવતી, પ્રયોગ કેવી રીતે કરીશ? तेरी रुचि में भी यदि नहीं आता है, प्रतीति में भी नहीं आता है, तो प्रयोग कब करेगा? ये ज्ञान ज्ञेय की गजब की भिन्नता। भेद विज्ञान का सच्चा मार्ग है ये, पर द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा की उपासना का ये मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साधन, साध्य, आराधना और आराध्य, चार बोल है। साधन, साध्य, आराधना और आराध्य। बरोबर? पहले पंक्ति सुनना ध्यान से। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञान ही साधन, क्या कहा? ज्ञान ही साधन, और वो भी कैसा है? सहज। ध्यान से सुनना सभी, और प्रतिक्रिया भी मुझे देते जाना, तो मुझे भी आनंद आएगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। ज्ञान साधन है, ओके? वो कैसा है? सहज है। सहज मतलब क्या? शास्त्र को पढ़ पढ़ करके होने वाला ज्ञान, ज्ञान नहीं। शिखर जी में ध्यान करने से जो होता है वो ज्ञान नहीं। सिद्धों की वंदना करने से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं, वो असहज ज्ञान है। यहाँ सहज ज्ञान की बात चल रही है। सुमेर काका, निष्कर्ष बस इतना यही, बस मैं ही हूँ, 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 बस मैं हूँ ना। तो हूँ जो होता है वो सहज होता है। क्या कहा?
जो हूं होता है वो सहज होता है और होना होता है वो असहज होता है। हालांकि होना होता है वो भी सहज होता है, लेकिन वो पर्याय रूप होता है। और हूं जो है वह द्रव्य स्वभाव। समझ में आ रही कि नहीं बातें? अरे द्रव्य है, पर्याय को होना है। द्रव्य होता है जो है रूप होता है और पर्याय होने रूप होती है वह चाहिए कि होना है वह चाहिए? बोलो, है वह चाहिए या होना है वह चाहिए? यदि इसका जवाब मिल जाए ना तो आपको समय सार समझ में आए। हाँ, मैं तो हूं ना, पर्याय होगी। मैं हूं और पर्याय होगी। आत्मा है और आत्मज्ञान होगा। क्या कहा? आत्मा है मतलब मैं आत्मा हूं और आत्मज्ञान होगा। ये होना बोना मैं नहीं हूं, मैं तो हूं। समझाई छे? हाँ, बहुत मार्मिक चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। बहुत उपयोग को एकाग्र करके सुनना। हाँ, तो ज्ञान ही साधन, मतलब मैं हूं सहज ज्ञान का साधन। अरे अपने घर में भी चाय कॉफी बनाने के लिए शक्कर यदि खत्म होती है और पड़ोसी के वहां से एक कटोरी भर के शक्कर भी लाना होता है, तो कितना चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी अनुभूति होती है। हाँ, और वहां जा करके कितना बढ़िया प्रवचन देते हैं अपन। जो आम तो 10 किलो होय 20 किलो होय खबर नहीं કેટલા દિવસથી કીધું પણ કઈ ઘરે આવ્યું જ નહીં। હવે એક વાટકી તમે આપો। देखो पराधीनता। सर्वम परवशम दुखम। क्या कहा? सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। जितना आत्माधीन होता है वह सुख और जितना पराधीन होता है वह सुख। समझाई छे? तो मेरा साधन समय सार में नहीं है, मेरा साधन शास्त्रों में नहीं है, मेरा साधन तो मुझ में है। मेरा साधन तो मुझ में है। तेरा सुख तुझ में ही रहा। ये सुना है ना गीत आप लोगों ने? कब सुना? अभी सुना। हाँ, तो मेरा साधन बना मुझ में सहज, जो होता है वो सहज होता है। हाँ, ज्ञान ही साधन सहज, हर ज्ञान ही मम साध्य है। अरे मेरा ज्ञान साधन, जो उपाय है, जो साधकतम है, जिसके होने से कार्य होगा ही, नियम से होगा, ऐसा मैं साधन स्वयं सहज हूं। और साध्य मैं स्वयं हूं। जिसे साधा जाए वह मैं स्वयं, जिससे साधा जाए वह भी मैं स्वयं। ज्ञान मेरा साधन और ज्ञान ही मैं स्वयं साध्य। ज्ञानमय आराधना। आराधना कैसी होवे? रागमय नहीं। आराधना कैसी? रागमय नहीं। पर द्रव्यों के आलंबन वाली आराधना नहीं। कषाय क्लेश से भरी हुई आराधना नहीं। हा? थकान वाली आराधना नहीं। समझाई छे? हा? भाषा भाषा समझ आ रही है आप लोगों को? बहुत मार्मिक बात है, अत्यंत मार्मिक बात है जो मैं कह रहा हूं। हा? 10 लक्षण धर्म के दिन आते हैं, पर्व के दिन। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन उत्साह 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 होता है। फिर मौन होता है परिश्रम पर्व के दिनों में। कई भव्य जीवों का मौन रखते हैं। हाँ, मैं जिनको कह रहा हूँ वो समझ रहे हैं। हाँ,
तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, ऐसा लगता है छठे दिन तो बॉम्ब स्पॉट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि सासू माँ बहुत कह रही होती है, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो। अब चार चार दिन तक तो कंट्रोल किया है, 5 दिन तक तो कंट्रोल किया है। अब सोच रहे हैं कि बस अब 4-5 दिन बाकी है, फिर हाँ 100 दिन सासू के और आप सोचो छठे दिन कैसा बॉम्ब ज्वालामुखी अंदर में, 7वें दिन 8वें दिन फटू 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 था। मतलब आप देखो 10 दिन कितनी थकान। आहा, उसमें भी एकासन होवे ना तो अधमरे जैसे हो जाते हैं। उत्साह नहीं, उमंग नहीं, हर्ष नहीं। अरे भाई, आराधना थकान वाली नहीं होती है, आराधना आनंदमयी होती। समझाय छे? ना पाड़ो तोय हूँ कहीश अने हाँ पाड़ो तोय हूँ कहीश। हाँ, आराधना आनंदमयी होती है। जिस क्रिया में आनंद होवे वही आराधना, और जिस क्रिया में आनंद न हो वह आराधना नहीं कहलाती। हर्ष से, हाँ, आनंद से। उछले छे आनंद ही लोर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। आई आई अंतर में आत्म की महिमा, निज चेतन की महिमा जब आवे, मन मंदिर की ओर ललचावे। मन होवे मंदिर की ओर, प्रभु मारा नाच रहा मन मोर। तो आनंद 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 आना चाहिए ना। हमारी थकान देख करके थकान को भी थकान लगती है। हमारी थकान को देखकर थकान ने पर थकान लागे, थाक लागे। एवड़ा लांबा लांबा बगासा, हाँ हो मने तो आ वातनी खबर ज नहोती। जो सीतानी जो शोध करवी होय ने तो हनुमान थवुं पड़शे। क्या कहा मैंने? सीता की शोध जो करनी है तो हनुमान बनो। तो मुक्ति रूपी सीता की शोध करनी है ना हम आप लोगों को, तो क्या बनो? हनुमान बनो। पुरुषार्थ रूपी हनुमान बनो। हाँ, हम तो स्वाध्याय में भी बैठते हैं ऐसे बिल्कुल सीए की बैठक में बैठे हो। अरे आनंद से बैठो, हर्ष से बैठो, ठंड लगती है तो हर्ष के साथ, आनंद के साथ होना चाहिए। हाँ, रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिनवर के दर्शन पाए। वो मंदिर में 10 बार कहना पड़ता है, ताली वगाड़ो ताली वगाड़ो। वो सीमंदर भगवान भी जानते होंगे, पंडित जी रेवा दो आप बताइए थाकेला छे। हाँ, उत्साह होना चाहिए ना। मैं देखो यहाँ अकेला बैठा हूँ, पागल की तरह चिल्ला रहा हूँ पूरे रूम में, एकलो चालो एकलो चालो एकलो चालो। हाँ, तो आनंद तो आना चाहिए ना। हाँ, तो साधन मैं हूँ, साध्य मैं हूँ, आराधना आनंदमय आराधना। देखो, ज्ञानमय आराधना। कैसी आराधना? ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। शुद्ध जो ज्ञान है वही आराध्य है। शुद्ध जो ज्ञान है वही आराध्य है। अद्भुत अद्भुत बात है। हाँ? आराध्य मतलब जो आराधना का विषय, आराधना जिसे आराधती है वह विषय, उसे कहते हैं आराधना। क्या कहा? आराधना जिसे आराधती है, आराधना जिसकी आराधना करती है उसे कहते हैं आराध्य। तो ज्ञान में आराधना और ज्ञान में आराध्य, ज्ञान में साध्य और ज्ञान में साधन।
मतलब मैं ही साधन, मैं ही साध्य, मैं ही आराधना, मैं ही आराध्य। समझाय छे? ना तो पाड़ो તમે લોકો ને એક વખત ના તો પાડો, નત પાડું? મને ખબર છે વાત સાચી હોય તો ના કેવી રીતે પાડો, હિંમત જ નહીં થાય ને ચિનવાણીની સામે। हाँ चलिए। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य। शास्त्र ज्ञान आराध्य है ये नहीं कहा, सुनना ध्यान से। शास्त्र ज्ञान आराध्य छे एम નથી કીધું, शुद्ध ज्ञान आराध्य। शुद्ध ज्ञान मतलब भूतार्थ, शुद्ध ज्ञान मतलब शुद्ध अंतस्तत्व, शुद्ध ज्ञान मतलब परम पारिणामी पूजित पंचम भाव की परिणति। वह त्रिकाल, ध्रुव, एक, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, नियत अने एक असंयुक्त स्वभावी भगवान आत्मा, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। समझाए छे? हाँ? समय सार स्वरूपी ज्ञान वह शुद्ध ज्ञान, प्रवचन सार स्वरूपी ज्ञान वह शुद्ध ज्ञान, नियम सार स्वरूपी ज्ञान वह शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध सवे 100 टंच सोनू। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य। देखो शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है कहा, सम्यक एकांत किया, अन्य सारे ज्ञान निकल गए। शास्त्र ज्ञान निकल गया, दुनिया का ज्ञान निकल गया, धंधा व्यापार का ज्ञान निकल गया, पैसे कमाने की कला का ज्ञान निकल गया। गुरुदेवश्रीની ભાષામાં કહીએ દુનિયાના દોઢ ડાયાપણા બધા નીકળી ગયા। પ્રકાશભાઈ, हाँ? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। सच में भेद विज्ञान जैसा कोई शरण नहीं है, आत्मज्ञान जैसा कोई शरण नहीं है। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना शुद्ध ज्ञान ही आराध्य। देखो और देखो, ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, मेरा रूप कैसा है? ज्ञानमय है। ज्ञानमय ध्रुव रूप, अध्रुव नहीं, ये पर्याय वाला ज्ञान नहीं है, क्योंकि पर्याय वाला ज्ञान अध्रुव होता है, और ये कैसा है? ध्रुव है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणम। अरे मेरा उठना, मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा बोलना, मेरा सोचना, सब ज्ञान 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 ज्ञानमय। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणम। ज्ञानमय ही मुक्ति मम, अरे मुक्ति भी मेरी ज्ञानमय। सुनना ध्यान से, साधना ज्ञानमय, साध्य ज्ञानमय, आराधना ज्ञानमय, आराध्य ज्ञानमय, मुक्ति ज्ञानमय, और ध्रुव ज्ञान भी मेरा, वह भी ज्ञानमय, और मेरा हर परिणमन ज्ञानमय। वाह, कौन सी रचना है जिसका हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं? ज्ञानाष्टक। हाँ, अब सुनना ध्यान से। और ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणम। ज्ञानमय ही मुक्ति मम, मैं ज्ञानमय अनादि निधन। मैं तो अनादि निधन, ऐसा ज्ञान है। काल वाली बात आई। हाँ, ज्ञान ही है सार जग में। अब देखो क्या कहा,
ज्ञान ही इस जगत में सार है। ज्ञान मतलब मैंने कहा था स्व, तो इस जगत में अपना कौन? अपना कोई नहीं है, मैं ही मेरे लिए सर्वस्व। ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है। उजाग्र चेतन जाग, तुझे ध्रुवराज बुलाते हैं। उजाग्र चेतन जाग, तुझे ध्रुव राज बुलाते हैं। तूने किस से करी है प्रीत, तुझे ध्रुव राज बुलाते हैं। सुंदर बातें हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कितना बोलूं, और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि क्या बोलूं। बोलने जैसा कुछ भी नहीं है असल में, सोचो तो। ज्ञान ही है सार जग में, शेष सब निसार है। ज्ञान से च्युत परीण मन का, नाम ही संसार है। ज्ञान से च्युत परिणति का नाम संसार है। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। बहुत सुंदर संसार की व्याख्या आई। ज्ञान से च्युत परिणमन जो भी है वो सब संसार, स्त्री पुत्र परिवार आदि का संयोग का नाम संसार नहीं है। ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। अपराध किसे कहते हैं? ज्ञानमय निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही, क्या कहा? ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राध है। राध मतलब सिद्धि, संसिद्धि, उसको राधा बोलते हैं। राध मतलब सिद्धि, संसिद्धि, समय सार, मोक्ष अधिकार में ये लिखा हुआ है। मोक्ष अधिकार का प्रकरण है। थोड़ा सा मैं मोक्ष अधिकार का भी कोटेशन कल दूंगा, उसके आधार से अपन इस पंक्ति का विशेष अर्थ कल करेंगे। तो ज्ञान में स्वभाव से च्युत परिणति वही सचमुच में संसार है। इस प्रकार से बहुत जोरदार, पुरुषार्थ प्रधान, अध्यात्म प्रधान, अद्भुत इस कविता का हम आप लोग आनंद ले रहे हैं। कल शेष जो 2 काव्य हैं, 8वां और 9वां, इनका स्वाध्याय चिंतन मनन हम आप लोग करेंगे, और उसके साथ ही यह रचना अपनी 6 स्वाध्यायों के साथ पूरी हो। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो